जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब पूरे देश के अंदर कब्जेधारियों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश के लिए कब्जा हटवाने के लिए खतरनाक दो बड़े कानून लागू किए हैं। और ये कानून ऐसे कानून है जिनके माध्यम से आप तुरंत अवैध कब्जों को हटवा सकते हैं और उस कब्जेधारी को आप जेल तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे कानून कौन से हैं जो इतने पावरफुल है, जो तत्काल काम करेंगे, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, अब तक आप कब्जा हटवाने के लिए काफ़ी अधिक प्रयास कर चुके होंगे क्योंकि आपके भी दुकान, मकान, प्लॉट, कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा होगा और वो कब्जाधारी वहां से नहीं हट रहा होगा। उसको हटाने के लिए आप पुलिस थाने के अंदर गए होंगे, कोर्ट के अंदर आप गए होंगे, पर हर जगह से आपके हाथ की निराशा ही लग रही है। आपकी ऐसी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पा रहा है और वो कब्जाधारी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, न तो पुलिस थाना हेल्प कर रहा है, न कोर्ट आपकी हेल्प कर रहा है। तो फिर आप क्या करें? तो फिर आप कैसे अपनी ऐसी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जों को हटाए, कैसे उस कब्जेधारी को आप जेल तक पहुंचाए? तो दोस्तों, ऐसे ही पावरफुल कानून आज मैं आपको बताने वाला हूं जो पूरे देश के अंदर काम करेंगे, चाहे देश के किसी भी कोने के अंदर, चाहे आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा क्यों ना हो रखा हो और चाहे कोई भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो और चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, हर तरह का कब्जा अब हटने वाला है इन दो कानून के माध्यम से, जो तुरंत काम करते हैं और तत्काल आपको रिलीफ देते हैं। तुरंत आपका काम हो जाएगा, ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आखिरकार ये कानून कैसे काम करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब आपको ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। फिर से मैं ये बात आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, पहला कानून तो ये आता है कि जहां पे भी आपकी प्रॉपर्टी है, जिस भी एरिया के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है, तो उसका जो नजदीकी पुलिस थाना या फिर कोर्ट है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं कि जो नया कानून आया है BNS, भारतीय न्यायिक संहिता, तो इसकी धारा है 111 उपधारा 7। तो इसके अंदर साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास में संगठित अपराध से संबंधित ऐसी संपत्ति पाई जाती है जिसका उसके पास में कोई भी विहित हिसाब नहीं है, यानी कि कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है, वो साबित नहीं कर सकता है कि आखिरकार ये संपत्ति उसके पास में आई कहां से है, उसका कोई भी लीगली प्रमाण उसके पास में नहीं है, तो अवैध संपत्ति मानी जाएगी, उसको तुरंत जब्त किया जाएगा। और ऐसा करते जिसने भी किया है, जिसके पास में भी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको 10 साल तक के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और भारी भरकम उसको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो कब्जा करके आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठा है वो कब्जाधारी इस तरीके से जेल के अंदर जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी इस तरीके से कब्जा मुक्त पूरी तरह से हो जाएगी, वो भी बहुत कम समय के अंदर। पर बात यह आती है कि इस धारा के अंदर पुलिस थाना या फिर कोर्ट कैसे कार्रवाई करेगा, कैसे आपकी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हटेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपके आसपास जो पुलिस थाना है या फिर कोर्ट है जहां पे आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, वहां पे आपको इस धारा के तहत एप्लीकेशन देना है, पुलिस या फिर कोर्ट से आपको कार्रवाई करवानी है। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो वहां पे आप कोई अच्छा वकील कर सकते हैं जिसको इस फील्ड के अंदर नॉलेज हो, उनके माध्यम से आप एप्लीकेशन या फिर पिटीशन थाने या फिर कोर्ट के अंदर दे सकते हैं। और जब इसकी कार्रवाई होगी, कार्रवाई देखो तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही आप वहां पे एप्लीकेशन देंगे, पिटीशन देंगे, तो इसका इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा, जांच पड़ताल चालू हो जाएगी। और जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, उस कब्जेधारी को वहां पे बुलाया जाएगा, तो तब आपको एक काम और करना है। तो काम ये करना है कि आपके पास में जो लीगली प्रमाण है, उस प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है, वो आपको वहां पे देना है, जिससे साबित हो जाए कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो बंदा बैठा है ये केवल अवैध कब्जाधारी है, ये कब्जा कर रखा है। बस इस बात को आपको साबित करना है और वहां पे आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने हैं, 7 जजमेंट्स दिखाने हैं। ये 7 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटवाने के लिए और कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के लिए पूरे देश के अंदर जारी कर रखे हैं। और इन जजमेंट्स को आप वहां पे दिखाएंगे, लगाएंगे, तब भी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर किया जाएगा, तभी पुलिस आपकी हेल्प करेगी, कोर्ट आपकी हेल्प करेगी और तब आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत अवैध कब्जा हटेगा, अन्यथा अवैध कब्जा नहीं हटेगा। तो दोस्त, इस बात को आप गांठ बांध लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन बात है। आज के समय के अंदर अवैध कब्जा इसी वजह से नहीं हट पाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कब्जा हटवाने के लिए लीगल प्रोसीजर क्या है और उनको क्या करना पड़ता है। तो लीगल प्रोसीजर यही है कि आपका ऐसा जो कब्जा हटवाने का केस चलेगा, जो मामला चलेगा पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर, वहां पे आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, दिखाने ही पड़ेंगे, तब पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बनेगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जब इन जजमेंट्स के अंदर कब्जा हटवाने की बात बोल रही है, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात बोल रही है, तो इन जजमेंट्स को आप जब वहां पे लगाएंगे, दिखाएंगे, तो इन जजमेंट्स के मुताबिक ही आपका पुलिस थाना और कोर्ट भी काम करेगा, क्योंकि इन जजमेंट्स को उनको मानना पड़ेगा और इनके मुताबिक वो आपकी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा देंगे। तो दोस्तों, आज के समय की कब्जा हटवाने की बहुत ही यूनिक और स्पेशल ट्रिक है। इस ट्रिक के बारे में, इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है।
तो इसी वजह से लीगल अवेयरनेस और कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मैंने बनाया है कि इस वीडियो के माध्यम से सभी तक ये जानकारी पहुंच जाएगी कि उनको अगर अपनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी से अवैध कब्जे को हटवाना है तो उनके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको दूसरे कानून के बारे में बताने वाला हूं। जो दूसरा कानून भी बहुत ही खतरनाक कानून है। तो ये कानून ये है कि जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, तो उस एरिया की जो एसडीएम है उनको भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अवैध कब्जा हटवाने के लिए कि ऐसे ऐसे इस प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जा हो रखा है और यहाँ पे अशांति बनी हुई है, दोनों पक्षों के अंदर विवाद चल रहा है। तो उस जमीनी विवाद में शांति करने के लिए, वहां से उस अवैध कब्जे को हटवाने के लिए एसडीएम बीएनएसएस की धारा 164 के तहत उस कब्जेधारी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और वहां से उस कब्जेधारी को हमेशा के लिए हटवा सकते हैं, परमानेंटली वहां पे एसडीएम शांति कर सकते हैं। तो ये एसडीएम को बीएनएसएस की धारा 164 के तहत स्पेशल पावर मिला हुआ है। तो आप इस धारा के तहत भी एसडीएम से कार्रवाई करवा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी बात वही निकल के आती है कि जब यहाँ पे एसडीएम एक्शन लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो वहां पे भी आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे, 7 जजमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, तभी एसडीएम आपकी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हटवाने के लिए राजी होंगे, नहीं तो अवैध कब्जा आपकी प्रॉपर्टी से नहीं हटेगा। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपके समझ में आ गई होगी। आपका चाहे कब्जा हटवाने का विवाद कोई सा भी क्यों ना चल रहा हो, और चाहे देश के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना चल रहा हो, चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा हो, सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा हो या फिर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, अब प्रॉपर्टी के मालिक है, आप कब्जा हटवाने के लिए गए हुए हैं या फिर वो कब्जाधारी अपनी साइड से गया हुआ है, तो हर जगह पे केवल आपको ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, 7 जजमेंट्स तो दिखाने ही पड़ेंगे, तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटेगा, अन्यथा कभी भी कब्जा नहीं हटने वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बात को आप फिर से गांठ बांध लेना। तो एक बार आप इस बात को जरूर आजमाना, अपना कब्जा हटवाने के विवाद के अंदर, केस के अंदर इन कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को जरूर लगाना, इनको जरूर दिखाना, तब आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। फिर आप मेरे को जरूर याद करेंगे, मेरे को धन्यवाद देंगे कि सर आपने ये जजमेंट्स के बारे में हमें बताया और इन जजमेंट्स को लेके हम हमारे कब्जे हटवाने के विवाद या फिर केस के अंदर लगाए और हमारी प्रॉपर्टी से तत्काल तुरंत अवैध कब्जा हट गया, जो वर्षों से नहीं हट रहा था। हम बार बार परेशान हो रहे थे, हमारा बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद हो चुका था, पर इन जजमेंट्स को लगाते ही तुरंत हमको रिलीफ मिल गया, हमारी प्रॉपर्टी से तुरंत अवैध कब्जा हट गया। तो ये कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है जो अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा कब्जा हटवाने का जो भी विवाद या फिर केस चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, किसी भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, वहां पे जाके लगा देना और अपनी प्रॉपर्टी से तुरंत उस अवैध कब्जे को हटवा लेना। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।